हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। दशहरा है, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड ने क्लास 10th और 12th दोनों का ही सिलेबस जारी कर दिया है। 70% सिलेबस जो पहले दिया गया था उसका 70% सिलेबस अब आएगा, 30% डिलीट कर दिया गया है। तो कौन सा 30% डिलीट किया है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन है। देखिए, पेपर तो आपका 80 नंबर का ही आएगा। क्लास 10 की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूं। पेपर तो आपका 80 नंबर का ही आएगा, लेकिन कौन कौन से चैप्टर या ग्रामर पोर्शन हटाया गया ये देखिए बच्चों। नंबर 1 है पहला क्वेश्चन, अनसीन पैसेज। ये पहले भी आता था 7 नंबर का, अब भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज, पहले भी आता था 7 नंबर का, अब भी आएगा। तीसरा क्वेश्चन लेटर राइटिंग, पहले भी आता था 5 नंबर का, अब भी आएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ राइटिंग, 4 नंबर का, पहले भी आता था, अब भी आएगा। पांचवा भी आपका है पैराग्राफ राइटिंग, पहले भी आता था 5 नंबर का, अब भी आएगा। छठवां क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों, ये टॉपिक पहले भी आता था, अब भी आएगा, लेकिन पहले 4 नंबर का आता था, लेकिन अब आएगा ये 5 नंबर का। सातवां है वॉइस टॉपिक, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव। बच्चों, पहले आता था ये 2 नंबर का, लेकिन अब आएगा 4 नंबर का। आठवां नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले 4 नंबर का आता था, अब भी 4 का आएगा। नवा है मॉडल, पहले आता था 2 नंबर का, अब भी 2 का आएगा। 5 टॉपिक आते थे, लेकिन अब ये 4 हैं, तो कौन सा टॉपिक हटाया गया है? तो वो है बच्चों क्लॉज। ये टॉपिक अब आपका ग्रामर का नहीं आएगा। ओके, ये तो बात ग्रामर की हो चुकी है, यानी कि 28 नंबर का ये, और इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर का ये, 43 नंबर का ये टॉपिक 43 मार्क्स का आएगा, और पहले भी था, लेकिन इसमें से अब क्लॉज नहीं आएगा। अब मैं किताब की बात करता हूं, आप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी 2 बुक है बच्चों, एक का नाम है गोल्डन रेज। इस बुक में आपको पोएट्री के 4 पार्ट थे। नंबर 1 जो चैप्टर था रिस्क, नंबर 2 जो चैप्टर दिया गया है इसमें पोएट्री में, वो है माय गुड राइट एंड। नंबर 3 द लोटस, कमल का फूल, और चौथा है एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ऑलिवर गोल्डस्मिथ का, ये टोरू दत्त का, ये चार्ल्स मैके और इसका जेनेट रेंड की, ये 4 कविताएं आपकी दी हुई है। लेकिन अभी आपको ये पोएम नहीं आएगी, केवल ये 3 पोएम ही आपको नए सिलेबस के अनुसार आएंगी। पहले जैसे आती थी उसी प्रकार से, मतलब इन 3 पोएम में से ही आपको दिया हुआ आएगा, क्या कहते हैं, व्याख्या और एक क्वेश्चन भी आएंगे।
3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होते हैं। वो पहले भी आते थे और अब भी आएंगे, लेकिन पहले आते थे 4 में से, अब आएंगे 3 में से। ये आपकी कविता हटा दी गई है। गोल्डन रेज में से बच्चों दूसरे नंबर का चैप्टर हटा दिया गया है, जिसका नाम है ऑन वायलेंस। अब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ना ही इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, ना ही इसमें से गद्यांश आएगा। इसके बाद 5वां चैप्टर है ए हीरो। ये चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है, अभी मैं पढ़ा के आया था, 3-4 दिन पहले पढ़ाया था मैंने। 7वां चैप्टर है द लेडी और द टाइगर। ये चैप्टर भी अब आपका नहीं आएगा। ये 3 चैप्टर आपके गोल्डन रेज में से नहीं आएंगे। सॉरी, एक 11वां चैप्टर और है, 4 चैप्टर नहीं आएंगे। द बेट्रियल ऑफ फेथ, विश्वासघात। ये 4 चैप्टर आपके इसमें से गोल्डन रेज बुक में से नहीं आएंगे। और 5वां चैप्टर पोइट्री का इसी गोल्डन रेज बुक में ही दी गई है पोइट्री, आपकी कविता, ये भी नहीं आएगी। कहने का मतलब 5 चैप्टर नहीं आएंगे, 1 पोइट्री का यानी पोएम, और 4 आपके इसमें से नहीं आएंगे। अब बात करते हैं दूसरी बुक, रिसोल्यूशन। दूसरी बुक है रिसोल्यूशन। उसमें से तीसरा चैप्टर आपका दिया गया है ग्रोइंग अप पेन्स। ग्रोइंग अप पेन्स ये नहीं आएगा। 5वां चैप्टर दिया गया है द पर्पल जार, ये भी आपको चैप्टर नहीं आएगा। 7वां चैप्टर है आपका द मैन Who knew too much, वह आदमी जो बहुत ज्यादा जानता था, ये भी अब नहीं आएगा बिल्कुल। और एक चैप्टर आपका 11वां और दिया गया है, 10वां हाई महाराजा, ये भी नहीं आया। 11वां तो इसमें बेट्रियल ऑफ फेथ में है। 10वां चैप्टर है द हाई महाराजा, ये भी आपको अब नहीं आएगा। यानी कि ये 4 चैप्टर इसमें कौन सी बुक में, रिसोल्यूशन में, और 4 चैप्टर गोल्डन रेज में गद्य भाग के। 8 चैप्टर नहीं आएंगे। एक आपका नहीं आएगा कविता एनएलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, और एक आपका ग्रामर का टॉपिक है क्लॉज, वो नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, एक क्वेश्चन और आता था आपको लास्ट में, रोड सेफ्टी। ये रोड सेफ्टी वाला जो क्वेश्चन है आपका लास्ट में आता था क्लास 10th में, ये अब भी आएगा, ये नहीं हटाया गया है, ये अवश्य आएगा। वही 4 नंबर का पहले आता था, 4 नंबर का ही अब ये आएगा। ओके डियर्स, आपके समझ में आ गया होगा। लेटर राइटिंग, गद्यांश, सीन अनसीन दोनों प्रकार के आएंगे। पैराग्राफ भी आपके आएंगे, नरेशन आएगा, ठीक है, वॉइस भी आएगा। लेकिन वॉइस में 2 नंबर बढ़ा दिए, पहले 2 नंबर का ही आता था, और 1 नंबर बढ़ा दिया है आपका उसमें, क्या कहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में 1 नंबर करेक्ट फॉर्म वर्ब में बढ़ा दिया है। 3 नंबर बढ़ाए, क्यों बढ़ाए थे 3 नंबर बच्चों? आपको ग्रामर में क्लॉज टॉपिक आता था, वो 3 नंबर का आता था, अब वो हटा दिया गया तो 3 नंबर यहां जोड़ दिए। बाकी और तो कहीं जोड़ने की आवश्यकता, घटाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर आते थे, इन चैप्टर में से सब में से क्वेश्चन थोड़ी आता था। पता नहीं कौन से 11-12 चैप्टर में से कौन से 2 क्वेश्चन आ गए इस तरीके से, और अब भी वैसा ही है। पता नहीं कौन से ये 6-7 चैप्टर में से आपके कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने समझ में आ गया, किताब जो दी गई है उसमें से ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, और एक टॉपिक है क्लोज का, वो भी नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझको व्हाट्सएप पर
सेंड कर सकता है कोई मैसेज 7734083805। ओके, चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं और आपको इस त्योहारों के फेस्टिवल के सीरीज में आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। लग जाइए, मेहनत कीजिए, अपने आप को ये समझ लीजिए कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं है और है भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, द लिमिट इज ओनली द स्काई। नाउ there is an energy inside your mind and heart that board has prescribed its syllabus। बोर्ड ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, तो आपको ये जरूरत नहीं है, दिमाग में फालतू के नेगेटिव विचार लाने की जरूरत नहीं है। क्या हटेगा क्या लगेगा, नहीं, लग जाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।